लोगों को मालूम है कि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। सभी तमाम रिक्शा वाले सभी केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। चले आगे भी लोगों की राय। बीजेपी वाले को पहले कौन था? पता नहीं पहले कौन था। कांग्रेस के अलावा किसी ने बवाना में कुछ किया ही नहीं। कौन में कांग्रेस पे सुरेंद्र को। एक काम करो, देख मैं एक बार दूंगा ये मेरा नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं है इस वक्त बवाना गांव के अंदर और यहाँ का जो वार्ड लगता है वार्ड नंबर है 30। भारतीय जनता पार्टी के जो पहले के जो निगम पार्षद थे वे दोबारा से सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कोई नए प्रत्याशी आए जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरा बाजार का एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा बाजार का एरिया, पूरा मार्केट एरिया है, चलता रोड है, दुकानें हैं यहाँ पे। और आप लोगों को मालूम है कि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन भरा जा चुका है, लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी थे अपने क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। और 4 दिसंबर की वोटिंग है, कौन किसको वोट देगा ये फैसला अभी होने में कम से कम 20 दिन बाकी है। सभी प्रत्याशी जोर शोर पर लगे हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने पार्टी अपने प्रत्याशियों की तैयारियाँ करा रही है और वोटर्स को लुभाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वोटर्स के घर घर जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लोगों के सामने हाथ जोड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लोगों से बातचीत की जा रही है कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर को लेके राजनीति कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो 3024 जो मकान दिए थे गरीबों को, उसको लेके मैदान में उतरेगी और तमाम गरीब लोगों को मकान देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो भी क्षेत्रीय मुद्दे थे वो तो मेन होते मायने रखते हैं जनता के लिए, लेकिन जनता को देखना होगा कि हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। तो एक तो बात करते हैं, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। अच्छा, चुनाव का समय किसको वोट दोगे? चुनाव का समय आ चुका, किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। पक्का? पक्का है जी। कारण क्या कांग्रेस को? हम तो शुरू से ही कांग्रेस को देते आ रहे हैं। माहौल वैसे लग क्या रहा है? माहौल क्या, कौन सी पार्टी का माहौल आपको दिखाई? हम तो कांग्रेस का दे रहे हैं, कांग्रेस का भी है, झाड़ू वाले का भी है। नहीं, अच्छा ये तो आप जो पहले 2014 से पहले और अब में कुछ फर्क नजर आ रहा है? मतलब फर्क तो क्या आ रहा है, फर्क तो कोई नहीं आ रहा ना। लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, सभी लोगों से बात करेंगे। इधर जो है रिक्शा वाले, इधर से रिक्शा वाले से बात करते हैं। हाँ भैया, चुनाव में किसको पसंद कर रहे हो आप? अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो इनसे भी पूछते हैं, रिक्शा वालों को मेन होता है जो रिक्शा वाले। हाँ भैया, चुनाव में किसको वोट दोगे? हाँ जी, अब चुनाव जब आ रहा है तो फिर किसी को तो देना ही है। हाँ तो गया चुनाव, अभी तो कोई संभव नहीं है, लेकिन जो बढ़िया लगेगा दे दूंगा। आपको माहौल किसका लगता है? माहौल तो ठीक है, हम तो कॉलोनी में रहते हैं। तो वोट तो होगी ना आपकी। हाँ, माहौल तो केजरीवाल का यारा बढ़िया। आपको किसका नजर आता है? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल को? केजरीवाल हमारे लिए काम करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? रोड बनवाया, सब बनवाया, उसी ने करवाया सब कुछ। पानी आनी, ये कॉलोनी में इतनी सुविधा है, सब केजरीवाल ने करवा रखा है। अगर वो निगम पार्षद में आता तो क्या काम करेगा? तो हम उन्हीं को वोट देंगे। आप बहुत बढ़िया काम करेगा जी। क्या काम? ये मतलब कि हमारे लिए, गरीबों के लिए बहुत ऐसा काम किया है उनने कि दूर तक उनको ऊपर तक दिखाई दे रहा है। क्या गरीबों के लिए क्या? ये है कि मतलब कि जो हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए बिजली बिल फ्री, वो हमें मिल रहा है। वो बाद में कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे लिए तो कम से कम उतना कर रहे हैं। और हमारे रिक्शा के लिए जो है कि कोई स्टैंड नहीं है, हमारे लिए थोड़ा सुविधा के लिए उनने ट्रैफिक वाले को बोल के या कुछ भी किया हो, लेकिन हम लोग को खड़ा रखने की, रहने के लिए इजाज़त दे देता है। ये केजरीवाल दे रहा है? ये केजरीवाल दे रहा है नहीं दे रहा है, वो उसकी सरकार चल रही है, तो उसकी हुकूमत चल रही है, तो समझो कि वही दे रहा है। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? मोदी जी तो ऐसे कर रहे हैं कि वो तो भगवान जाने या खुदा जाने, हम क्या जाने। आप जनता, हमें जनता है, हमारे को ना, हम किसी को बोल नहीं सकते ना। अच्छा है खराब है वो तो वो उसके नज़र में दिखेगा, लेकिन हमारे तरफ से यही रहेगा कि बस सबको एक ही नज़र से देखा जाए, या केजरीवाल हो
या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो। तो मतलब आपको केजरीवाल लगता है? केजरीवाल को आना चाहिए एक बार, उनको भी मौका देने का। हाँ तो भैया आप इलेक्शन में किसको पसंद कर रहे हो? चुनाव में किसका वोट दोगे? जो हमारे काम करेगा उसको देंगे। क्या काम करवाना आपको बना? रोड बनवाओ, नाले सफाई करवाओ, पार्क सफाई करवाओ। तो आप वोट करोगे तभी तो चुन के आएगी। नहीं, पहले सफाई करवाओ फिर देंगे वोट। तो सरकार बनेगी तभी तो काम होगा। नहीं, पहले सरकार से पहले। आप किसको पसंद करोगे? अरे हम तो भाई ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे नेताजी हैं और केजरीवाल जी एक बार नगर निगम में दिल्ली में आना चाहिए और हम भी सहयोग करेंगे केजरीवाल जी का। ये बवाना विधानसभा 30 वार्ड जो पहले जो यहाँ का सिटिंग निगम पार्षद था, क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम किए हैं, मगर एक बार केजरीवाल जी को भी आना चाहिए नगर निगम में, दिल्ली से, खास करके दिल्ली से। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि केजरीवाल ही ठीक है कैसे? दिल्ली के लिए। मोदी जी नहीं है? अब मोदी जी के बारे में सर देखो, जिसके जो काम हमें देखने को नहीं मिलते हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। मोदी जी ने डंका बजा रखा पूरी दुनिया में। बजाया होगा सर, हमारे गरीबों के लिए तो बस केजरीवाल ने बजाया डंका। 3000 मकान देते थे गरीबों को। 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी की बहुत अच्छी सुविधा। मोदी जी ने 3000 मकान देते थे फ्री। अरे सर गैस सिलेंडर फ्री दे दिया। वो सब दिया है, गाँवों में पहुँचाया सर। दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है, दिल्ली वालों को कुछ सब्सिडी भी नहीं मिला इस भाई को रिक्शे का। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो भी किया उन्होंने गाँवों में किया है, देहातों में किया है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि गरीबों का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप किसको पसंद करते हो? हाँ भैया, आप लोग किसको पसंद कर रहे हो चुनाव में? भैया केजरीवाल को पसंद करते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली को बहुत अच्छा तरह से चला रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। स्कूल हो गया, बस फ्री हो गया और बहुत और भी नगर निगम का जो है काम उन्होंने जो जिम्मेदारी से स्कूलों में बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। एक बार नगर निगम भी उनका सीट आना चाहिए फुल बहुमत से। धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पे सभी तमाम रिक्शा वाले सभी केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। चले आगे भी लोगों की राय लेते हैं कि वे किनको पसंद करें। हाँ भैया, किसको पसंद कर रहे हो? हम तो भाई बीजेपी है। हाँ, कारण क्या, क्या पसंद कर रहे हो? हाँ? बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों से जानकारी लेते हैं। मोस्टली तो जितना भी गरीब तबका व्यक्ति है वो सिर्फ एंड सिर्फ केजरीवाल को पसंद कर रहा है। बाकी जो बटे हुए लोग एक तरह से यहाँ पे भी लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और पूछेंगे। स्टैंड है यहाँ पे, पूरा स्टैंड देखिए, ये पूरा स्टैंड है, तो लोगों से जानकारी लेते हैं। आप ये चुनाव में किसको पसंद कर रहे हो? इलेक्शन में किसको वोट दोगे चुनाव में 2024 अगले महीने? मोदी जी को देंगे। हाँ? मोदी जी को। मोदी जी को। क्या बोल रहे? किसको वोट दोगे चुनाव में? किसी को नहीं दोगे तो बाद में शिकायत मत करना सरकार से। हम किसी नहीं देंगे। हाँ भैया, किसको पसंद करते हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम बीजेपी को वोट देते हैं। कारण क्या, आप क्यों पसंद करो बीजेपी को? है जी, बीजेपी को वोट देते हैं, हम बीजेपी के सदस्य हैं। पूछ रहा हूँ, मतलब कि क्या काम अच्छे लगे आपको? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम प्रधानमंत्री से खुश है और प्रधानमंत्री बीजेपी को ही वोट देते हैं हमेशा। लोगों से जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बीजेपी आम आदमी बटे। हाँ भैया, किसको पसंद करें चुनाव में? नहीं तो लोगों से जानकारी लेते हैं। हाँ भैया, चुनाव में किसको पसंद कर रहे हो आप? वोट किसको दोगे चुनाव में? किसी को नहीं दोगे? तो लोगों की राय अलग अलग है, लोग अलग अलग राय रखते हैं कि हाँ, कुछ आम आदमी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है लोगों की। आता ही किसको पसंद कर रहे हैं? चुनाव में किसको वोट दोगी? चुनाव में किसको वोट दोगी? कोई बात ना, बाहर तो दोगे। किसकी कौन सा किसकी देरी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसको पसंद कर रहे हो आप? तो लोग, हाँ भैया, आप चुनाव में किसको पसंद कर रहे हो? नोटा दबाएंगे भाई। नोटा? हाँ। नोटा क्या? कोई है ही नहीं कैंडिडेट, आपसे वोट रही है।
अशोक नैन और ये 30 नंबर से। हाँ 30 नंबर 29 से 29 मैं तो 29 से हूँ। कौन सा वार्ड लगता है? कहाँ पे? नंगल ठाकरा 29 वार्ड है ना। हाँ यहाँ पे नोटे क्यों दबा रहे हो? कोई है ही नहीं कैंडिडेट यार। यार बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, आम आदमी कोई सा तो अच्छा होगा ना। अभी तक कोई नहीं, अभी तक नोटा है। तो वैसे किसको अच्छा काम करना चाहिए आपके हिसाब से? बीजेपी वाले को दूंगा मैं तो, अगर चाहूंगा तो बीजेपी वाले को दूंगा। कारण क्या? अच्छा काम करता है भाई। वो काफी टाइम से लगा हुआ है। माजरे का है दीपक डबास, उसको मिली हुई टिकट हमारे यहाँ से। बीजेपी वाले को पहले कौन था? पता नहीं पहले कौन था। हाँ भैया, आप किसको दोगे? हम तो नहीं देंगे बीजेपी। बीजेपी को। कारण क्या है? कारण अच्छा काम कर रहा है वो, पहले सबके लिए सुविधा कर रहा है। और अगर केजरीवाल आना चाहे तो उसको नहीं लेके आओगे? वो तो ऊपर वाली मर जाएगी। कांग्रेस को? आएगा तो केजरीवाल ही। ठीक है, आएगा तो केजरीवाल ही ना, आएगा तो केजरीवाल ही। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हवा होती है ना। जैसे पहले मोदी की लहर थी 2014 में, उस टाइम पे हंसराज हंसिया से हमारा MP बना है। ठीक है, उसको वोट दबा के मिली है, क्योंकि वो था मोदी का, क्योंकि लोग मोदी को वोट दे रहे थे, उसको कोई वोट नहीं दे रहा था, निगम पार्षद को, MLA को, MP को। ठीक है, सब मोदी को वोट दे रहे थे कि मोदी बजाएगी, मोदी बनेगा। निगम पार्षद के क्षेत्रीय चुनाव होते ना, तो क्षेत्र को देखते हुए वोट दिया। अब काम में यार देखो, अशोक नैन और ये मनीषा नैन इन्होंने काम दबा के किया है। वो अगर निर्दलीय प्रत्याशी अच्छा व्यक्ति है तो उसको वोट नहीं दोगे? देंगे भाई, हैप्पी है, वहाँ से हैप्पी उठा हुआ है, अब वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो चुनाव पूरा ना, हमारे वार्ड पे चुनाव पूरा खिंचा हुआ भाई, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, अभी तक किसी भी साइड में चुनाव नहीं पलटा है कि उस पार्टी का जीत जाएगा, उस पार्टी का। अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब आप सब बराबर चल रहे हैं। आप किसी पसंद करते हैं? भाई मैं तो एक सिंपल सा जो लोकल आदमी होता है ना, गाँव का, देहात का, जो आम समस्याओं को समझता हो, उनको वोट देने का अधिकार है हमारा। तो और वोट उसी को देना चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, आम जनता के बीच में रहे। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब पार्टियाँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। जो देश में कांग्रेस ने जो कुछ किया है आज तक, वो कांग्रेस ने ही किया है, और कांग्रेस के अलावा किसी ने बवाना में कुछ किया ही नहीं। बवाना में कांग्रेस तो सुरेंद्र कुमार विधायक रहे। सुरेंद्र कुमार ईमानदार है, साफ सुथरे ईमानदार आदमी है सुरेंद्र। अभी हवा किसके लग रही है आपको? हवा तो ये है कि पार्टी से चुनाव चलता है, कैंडिडेट से चुनाव नहीं चलता। इसी की चल रही है, आम आदमी पार्टी की। जितना भी गया तकरीबन भाई। आप किसको पसंद करते हैं? बहुत पसंद है। पहले तो कांग्रेस थी, कांग्रेस तो खत्म ही हो गया भाई, कोई लीडर नहीं इसमें। तो लीडर नहीं है इसमें, जो किसको दे बताओ। अब तो मजबूरी हो रही है इसकी। मजबूरी। राहुल गांधी ने देखो अकेला कैसे यात्रा निकाल रहा है, लोगों को एकजुट कर रहा है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? शीला ने फ्लाईओवर दिए, रोड दिए, शीला ने नौकरियां दी, DTC में कर्मचारियों को पक्का किया। कितना रोजगार दे गई शीला? केजरीवाल तो बढ़वा है, उसको आता क्या है? वो तो खाना खा बढ़वा तो मत बोलो, मुख्यमंत्री है दिल्ली का। मुख्यमंत्री किस बात का? वो लोगों को धोखा दे रहा है। आप उनके कामों को क्रिटिसाइज करो। उनके काम में है क्या? उनके काम, एक काम करवाइए केजरीवाल का। काम को क्रिटिसाइज कर सकते, काम को बुरा बताओ, गलत। चलो कोई बात नहीं, ये गलती हमारी से। देखो केजरीवाल ने जो दिल्ली का सत्यानाश किया ना, वो किसी ने नहीं किया। दिल्ली को बर्बाद करने वाला ही मुख्यमंत्री केजरीवाल है। जो उसके अंडर में उसने वो काम तो किया है, हॉस्पिटल में उसने अच्छा काम किया है और स्कूलों में अच्छा काम किया है। जो उसके अंडर में आ रही है ना जो चीज़ें, उसने उसमें अच्छा काम किया। लेकिन अब वो उसमें ना, जो उसको मेंटेनेंस चाहिए उस चीज़ को वो मेंटेनेंस नहीं कर रहा चीज़ों की। बस तो चला दी उसने, लेकिन उसको वो रिपेयर नहीं करवा रहा, ठीक नहीं करवा रहा। ठीक है, वो बराबर हालत में है तो गंदी है वो, उसको साफ सफाई नहीं करवा रहा। कांग्रेस ही मजबूत है। कांग्रेस में ईमानदार लोग अभी भी, और कांग्रेस साफ सुथरी पार्टी है और भारतीय है। वो ठीक है भाई, कैंडिडेट नहीं देख रहे हम, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अरे नहीं डूबी नहीं, अब डूबेगी तो पार्टी तो नहीं रही भाजपा, पार्टी तो गई। कोई नहीं, पार्टी तो गई आपकी। राहुल गांधी 2024 में फिर आएगा, देखना आप। नहीं, 2024 में आएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया देश में? गरीबों को, भाई आदिवासी लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को क्या नहीं दिया? लोगों को रोजगार है, लोगों को निर्माण के लिए मूल सुविधाएं, अस्पताल। दिल्ली में कौन सा अस्पताल खोला केजरीवाल, बताइए।
कौन सा खोला है? कौन सा का नाम है? द्वारका किस बात का द्वारका? द्वारका में घोटाला इतना पूछो ना बात। जब यहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ये कह रहा मैं हॉस्पिटल में क्या है? हॉस्पिटल में कोई मशीन ही नहीं, सारी मशीन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब। आप एक काम करो, देख मैं एक बात दूंगा, ये पैरासीटामोल की गोली है, ये पैरासीटामोल की गोली है। और यहाँ दिल्ली की डिस्पेंसरी से गोली लेके देखो, जब आप पानी में नहीं घुलती दिल्ली की डिस्पेंसरी गोली है तो वो पेट में कैसे घुलेगी आप ये बताइयो ना। और ये गोली देखो, ये मैंने केमिस्ट स्टोर से ली है, ये तुरंत आराम करती है, उसकी तो गोली आराम भी नहीं करती भाई साहब। साल्ट कम होता है हॉस्पिटल से दवाई लेके देखो ना। साल्ट कम होता है उसमें। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हर जगह 2 नंबर का काम है केजरीवाल की सरकार में। या चौक पे देख लीजिए क्या हाल है चौक का, क्या है ये चौक का, बोआने का चौक का देखो, यहाँ घंटा जाम लग जाता है लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक साइड का कितना टाइम हो गया उसने इतना ही ठीक ना हो लिया, वो पानी भरा रहा है रोज खड़े। कौन सा ये इंडस्ट्रियल शमशान घाट के पास है, वो रोड देख लो, कम से कम महीना होने हो रहा है, अब तक पानी चल रहा है। केजरीवाल का देख लो, इस रोड पर जाने के लिए अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता पूठे, अगर हॉस्पिटल पूर जाना पड़ता तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, एम्बुलेंस में आदमी दम तोड़ देते हैं। छोटी है ना, किस बात की जगह है कुछ और खाने तोड़ेंगे तो पब्लिक बोलेगी, क्यों पब्लिक क्यों बोलेगी? आम पहले भी तो रास्ता था, पहले हॉस्पिटल में लोग नहीं जाते थे हैं। ये तो पहले पब्लिक कम थे ना, अब पब्लिक ज्यादा कहाँ हो रही है? पब्लिक तो उतनी है, पब्लिक ज्यादा कैसे हो रही है बताओ? लेकिन आम लोगों का आम रास्ता है तो सुविधा होना चाहिए ना। कितना बुरा हाल है। आके विधायक को बोलते क्यों नहीं? मैं सुरेंद्र सिंह को बहुत ईमानदार साहब छिविक आदमी मानता हूँ। तो है नहीं अभी, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज भी ईमानदार नहीं है क्या? कौन साफ सुथरा नहीं है क्या छवि? अभी भी साफ सुथरी छवि है। आप बवाने के हो? मैं बवाना से मान लो, मैं बवाना का ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, सीधी सी बात है। कांग्रेस है ना बहुत कुछ अपनी राय होती है, हम तो राय ले रहे लोगों की। तो ये है यहाँ के लोगों की राय। जी सर, किसको वोट दोगे आपके बारे? इस बार अपना तो बस वही एक ही चॉइस है बीजेपी का। क्यों बीजेपी ने क्या किया? कुछ हो नहीं, धार्मिक है, अरे कुछ दुनिया जो भी है इधर उधर तो अपना करते ही है, लेकिन वो है क्या धार्मिक है, अच्छा काम करता है, जो भी हमारे खास करके बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब धार्मिक का 3,000 का सिलेंडर लेना पड़ेगा जी सिलेंडर 3,000 रुपये का लेना पड़े, लेकिन बात वो नहीं है। तो दुनिया ऐसे शुरू से महंगाई होते आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने किया है। कहाँ महंगाई थी? 2014 से पहले 400 का सिलेंडर था। समय के हिसाब से होता है पता। आज मतलब 15 बरस पहले 2 रुपया या 5 रुपया किलो आटा था, उसी से हिसाब से बढ़ते आ गया है। तो हमारे बिहार के लिए वो क्षतिपूर्ति बहुत अच्छा काम किया है, बिजली का भी काम अच्छा किया है। तो कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया? कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया था? कांग्रेस के कुछ भी काम ही नहीं हुआ है। अरे कांग्रेस ने तो इनको यहाँ बसा दिया, कांग्रेस तो इनको लेके आई है। बिहार के लोगों को किसने बसाया? शीला ने बसाया। बिहार के लोगों ने किसको मकान दिया? शीला ने दिया। बिहार के लोगों को रोजगार किसने दिया? शीला ने दिया। क्या बात करते हो? धार्मिक कल आया है? नहीं तो कल आया है। हाँ वो तो है, ठीक है। आप धार्मिक आदमी हो, मंदिर गुरुद्वारों में बढ़ने की आजादी किसने दी? कांग्रेस ने दी। आरटीआई सेल 2005 में लागू किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया। दिल्ली के फ्लाईओवर शीला ने बनाए। स्कूल कॉलेज भी, शिक्षा भी, एजुकेशन भी, डिग्री भी, इंजीनियर कॉलेज भी जो कांग्रेस ने दिया वो किसने दिया? बताओ आप मुझे। मोदी जी ने क्या दिया? बताओ। मोदी जी ऐसा है ना, जो भी मान लो शिक्षित परिवार बच्चे उच्चे है ना, पढ़ाई लिखाई पर विशेष करके ध्यान दिया है कि जो भी मास्टर बहाली था इससे पहले उन्होंने तो शिक्षा काम ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जो मोदी खुद ही एजुकेशन डिग्री नहीं ले रहा, खुद ही पढ़ा लिखा नहीं, वो किसको पढ़ाएगा? पढ़ा मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी क्यों नहीं पढ़े? मोदी जी तो खुद को बता रहे हैं कि हम चाय बेचकर बने हैं प्रधानमंत्री। एमए की डिग्री भी दिखाई थी उन्होंने तो। एमए की डिग्री भी दिखाई थी। एमए की डिग्री दिखाई थी, आपको पता ही नहीं? अरे कैसे पता? हम तो एक उसको ऐसा समझे कि धार्मिक है और उसके पीछे आने वाले समय में कुछ भी नहीं है, जो भी काम करेगा देश के लिए ही करेगा। इसलिए हम जो कपड़ा है कांग्रेस ने दिया, आपके तन पे ये कोट है कांग्रेस ने दिया, आपको बिहार से लेकर आई कांग्रेस ले गई, आपको कमाने का रोजगार दिया कांग्रेस ने दिया है। अब बताइए आप आगे, अब बताइए आगे, बोलो अब बताइए आगे। ठीक है, ऐसा चलो कोई बात नहीं। तो एमसीडी में आप किसको पसंद करोगे? एमसीडी में देखिए, एमसीडी का चुनाव है, इसमें जिस हिसाब से लोग चॉइस करेगा उसी हिसाब से हम भी करेंगे। क्षेत्रीय चुनाव जी, जैसे भी मतलब हमारा जैसे पड़ोसी होगा, जिस हिसाब से चुनाव वो अच्छा मानेंगे उसी का करेंगे।
हाँ सर, किसको वोट वक्त दोगे आपके बाद चुनाव में? एमसीडी चुनाव में किसको पसंद करोगे? केजरीवाल को ही देना भाई, क्या कारण? क्या कारण उनको पसंद करने वो का? बढ़िया काम करता है यहाँ पे। क्या बढ़िया काम किया बताओ, एक दो काम बताओ। भाई साहब पहली बात तो महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, महिलाओं के लिए सारा टिकट फ्री है। और दूसरी बात क्या नाम का बहुत सा ऐसा काम है जो बच्चों का स्कूल है, दवाई है, ये सारे सब काम हमारे हो रहे हैं, गरीब आदमियों को फ्री। भैया कह रहा महिलाओं का किराया फ्री है। अरे भैया महिलाओं को घर पे बिठाना, बच्चों की देखभाल करने के लिए रखना है, उनका बेमतलब टिकट फ्री कर दिया, सुबह शाम तो घूमती रहे। अब वो तो सुबह शाम घूमती रहेगी, आदमी उसका कुछ करेगा नहीं, तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा। अबे जिसकी 70,000 रुपये तनख्वाह है वो गवर्नमेंट वो 70,000 रुपये तनख्वाह है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका किराया किस बात का फ्री? आप मुझे बताइए ना। तो केजरीवाल के बातें बता रहे हैं। तो भैया मुझे बस इतना ही आता है भाई, हमारे बच्चे सारे लोग फ्री पढ़ रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आपके बच्चे पहले ही फ्री पढ़ते थे, क्या दिल्ली सरकार वजीफा देती है? कांग्रेस आपके बच्चे को वजीफा देती, कहाँ देती है बताइए? कितना देता है, कितना देता है, कितना मिलता है बताओ, कितना मिलता है मुझे वजीफा? 6,000 भी मिलता है, 3,000 ही मिलता है। मेरे बच्चे तो भाई 12वें में और 10वें में पढ़ रहे हैं। अच्छा भैया मुझे तो आज पहली बार सुना क्या वजीफा मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, केजरीवाल के पीछे फोटो के पीछे बाबा साहब की तस्वीर होती है, उन्हीं लोगों पर अत्याचार होते हैं, उन्हीं लोगों के। ये बड़ा सवाल है। राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से क्यों हटाया? भाई साहब पहली बात तो मैं यूपी का हूँ, कोई बात नहीं। जब मैं दिल्ली में आया हूँ तो मैंने ये देखा तो भाई मैं तो इन्हीं के गुण गाऊंगा भाई, सीधी बात। नहीं वो तो आपकी मर्जी, आप मना नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से क्यों हटा दिया? कोई नहीं था, वो बाबा साहब के संविधान को पढ़ के विधायक बना था और मंत्री बना था, वो जनता की ताकत से मंत्री बना था और जनता की ताकत से वो एमएलए बना था, ठीक है। और बाबा साहब का उसके पीछे टैग था, तो बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति था। केजरीवाल को बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति पसंद नहीं है ना, बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर इन गरीब दबे कुचले लोगों की वोट लेता है। लेकिन अब वो लोग भी समझ गए हैं, जो बाबा साहब के ऊपर उंगली टेकने वाला जातिवाद तो नहीं था यहाँ। किसी केजरीवाल के अंदर पूरा जातिवाद है। केजरीवाल डिटोल से साबुन से हाथ धोता है, चलो मैं मिलवाता हूँ भाई, केजरीवाल डिटोल से 5-5 मिनट में हाथ धोता है, क्या बात कर दी। तो ये थी जनता की राय, जिन्होंने बताया कि वो किसको वोट देंगे आने वाले चुनाव में। कोई कांग्रेस का पक्ष रखता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई आम आदमी पार्टी का। सबकी अपनी अपनी राय थी, लेकिन हम अपनी तरफ से आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में 4 दिसंबर को सही प्रत्याशी को वोट करें, सही व्यक्ति को वोट करें, ताकि वो आपके हक की बात उठाए, आपकी बात सुने, आपका फ़ोन उठाए, आपके काम करे। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से, वार्ड 30 नंबर है और सिटिंग जो निगम पार्षद यहाँ के ब्रह्म प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।